जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। हथियार बना रहे हैं सारे देश, दिन रात क्या बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, बम बना रहे हैं। अरे आपको क्या जरूरत है तोप बम बनाने की? बनाना ही है तो इंसान से इंसान का अच्छा रिश्ता बना लो ना। जब अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी इंसानियत स्थापित हो जाएगी, तो ये तोप बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम तुम्हें मारें और क्यों तुम हमें मारो? बोलो हाँ। आज देश में भूखमरी है, लोग भूखे सोते हैं, नंगे रहते हैं बच्चे, कपड़े नहीं है। लेकिन जाना कहां है? मंगल जाना, मंगल। हम कहते हैं पहले अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लो। मंगल भी जाओ और सूर्य भी जाओ, सब जगह जाओ, क्या दिक्कत है? पर पहले अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं, क्या नीड है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलो हाँ। अब बताओ, हमारे देश में हर चौराहे में जहां आपकी गाड़ी रुकेगी वहां 4 बच्चे आ जाएंगे भीख मांगने। ये बात गलत है या सही है? हर चौराहे, भारत का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर 4 बच्चे भीख ना मांग रहे हो। बोलो, क्या सरकार को एक टीम बनाकर यह काम नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चे आ कहां से रहे हैं? बच्चों को अगवा किया जा रहा है। दक्षिण से बच्चे को चुराया, उत्तर भारत में भीख मांगने बिठा दिया। उत्तर भारत के बच्चों को चुराया, चेन्नई में भीख मांगने को बिठा दिया। आजकल बच्चों की तस्करी हो रही है इस देश में, हाँ या ना? अब जिसका बच्चा चोरी हुआ हो उस माँ से जाके पूछ लो कि कितना उसे सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। पर उसका दर्द सुने कौन? फुर्सत किसे है? सबको मंगल जाना है, जाओ मंगल। बच्चों की चोरी होना, तस्करी होना, बच्चों से भीख मंगवाना, क्या ये सब सरकार को पता नहीं है? सारे चौराहों पे जाके पड़ताल की जाए कि बच्चे कहां से आए, अच्छा कोड़ा बरसाया जाए, सालों को जेल में बंद किया जाए। इसी चक्कर में बच्चे चोरी होते हैं क्योंकि भीख मंगवाने के काम आते हैं। क्या ये एक अव्यवस्था नहीं है इस देश की? हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे भीख मांगने के लिए खड़े हैं लोग। बोलो, ये व्यवस्था नहीं है? पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मंगल तक जाओ तो ही पढ़े लिखे कहलाओ। अरे अपने जीवन को भी मंगलमय बना लो, ये भी मंगल तक जाना है। जीवन को मंगलमय बनाओ, अपने देश को मंगलमय बनाओ। और मंगल तक जा चले भी गए तो क्या पा लिया? क्या पा लिया? आम जनता का क्या फायदा हुआ? क्या मिल गया आपको? भुखमरी मिट गई, चौराहे में भीख मांगने वाले खत्म हो गए। जाओ मंगल तक जाना, ये भी एक समूचे दुनिया की व्यवस्था है कि हम आकाशीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, हमारी सेना मजबूत हो, हमारा सिस्टम मजबूत हो, सब जरूरी है। पर ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोई भूखा ना रहे। हम ये नहीं कहते कि मंगल जाना गलत है, हम ये नहीं कहते कि अंतरिक्ष पे नजर रखना गलत है, पर हम जो कहते हैं वो आपको समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा कि पहले अपना बेसिक चीजें ठीक कर लो। नहीं, कोई नंगा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, सबके हाथ में काम हो, सब सिस्टम पे रहें, चोरी ना करना पड़े। आज के लड़के चोरी कर रहे हैं, मोबाइल चुरा रहे हैं, चैन चुरा रहे हैं। जूते चप्पल, आप लोग यहाँ बैठे हो, जूता चप्पल उतार के बाहर जाओगे, ये गारंटी नहीं है कि आपका जूता मिलेगा कि नहीं। इस देश में जूता चप्पल की भी गारंटी नहीं है। फिर काम बहुत बिखरे हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार ये सब नहीं कर रही है, कर रही है, पर सारी जिम्मेदारियां सरकार की भी नहीं है।
सरकार भी क्या क्या करे, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारियां हैं भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम व्यवस्थाओं को ठीक करें। और इसी का नाम है विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। विद्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ लिख करके डिग्रियां लेके घूमने लग जाएं। विद्या का मतलब है कि आप पढ़ लिख करके समाज की सेवा करें। हॉस्पिटल बनाओ, पर किसके लिए? आज देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां कौन इलाज करा सकता है? बड़े पैसे वाले लोग। सामान्य आदमी का कहाँ इलाज हो रहा है? सामान्य आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में आपको हालत सबको पता है। सरकार ने फिर भी व्यवस्थाएं ठीक की हैं, पर बहुत ठीक करने की आवश्यकता है। तो हरहु क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब बताओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान, जय मतलब हे हनुमान आपकी जय हो। हे हनुमान आपकी जय हो। आप ज्ञान के सागर है, ज्ञान और गुण। जय हनुमान ज्ञान गुण। गुण मतलब क्या? यहां गुण शब्द आया। जय हनुमान ज्ञान गुण, ये गुण क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण क्या है? मतलब हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं और बहुत बड़े गुणी हैं। गुण मतलब गुणी होना, मतलब सब कुछ आता है हनुमान जी को। छोटा होना, बड़ा होना। हनुमान जी को इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं हनुमान जी, तो गुणी हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर मतलब ये सबके सागर मतलब विराट हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी जय कपीस। यहां हनुमान जी को कपीस कहा गया है। तो जय कपीस आपकी जय हो, तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में आपका नाम है, यश है। ये तीन लोक क्या हैं? तिहु लोक उजागर। तीन लोक कौन? तीन लोक कौन? मृत्यु लोक, सत्यलोक, पाताल लोक। नीचे के लोक, मध्य के लोक, भूर्भुवः स्वः। तीन लोक। भूर भू मतलब ये पृथ्वी, भुवः स्वः मतलब ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महरलोक। टोटल कितने लोक होते हैं? 14 लोक। 7 नीचे 7 ऊपर। शॉर्ट में से 3 लोग, तीनों को बोल दिया मतलब 14 आ गए। तो चारों तरफ जितने भी अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महरलोक सत्यलोक जनलोक तपलोक, ये टोटल नीचे से ऊपर तक जितने लोक हैं, तो तिहु लोक उजागर। हनुमान जी की पूजा केवल मनुष्य लोग नहीं, देवता लोग भी करते हैं। तिहु लोक उजागर। पाताल के देवता भी करते हैं, सब लोग करते हैं। राम दूत। आप कौन है? राम जी के, राम जी के, राम जी के दूत हैं। कोई भी बात पहुंचानी हो राम तक या राम की हम तक, तो कौन पहुंचाता है? हनुमान जी। राम दूत। अतुलित। अतुलित मतलब बहुत अतुलित। बल धामा, आपके पास बहुत बल है, बल के धाम है मतलब बहुत ज्यादा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपका नाम है पवन सुत और आप अंजनी के पुत्र हैं। महावीर। हनुमान जी का नाम क्या है? महावीर। वीरों के भी वीर। महाविक्रम मतलब अथाह ताकत। बजरंगी, आपका नाम है बजरंगी। बजरंग बली कहते ना, बजरंग जय हनुमान गोसाई, मतलब हनुमान जी को क्या? बजरंग बली। बजरंग बली। कुमति निवार सुमति के, आप बोलो फिर से। महावीर विक्रम बजरंगी। आगे की चौपाई आप। कुमति निवार
ये कुमति निवार क्या है? ये कुमति क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी। ये कुमति क्या है? हैं? कुमति और सुमति। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति मतलब क्या है? कुमति निवार है हनुमान जी। हमारी जो दुर्बुद्धि है, गलत थॉट है, गलत विचार है, वो कुमति है। तो आप हमारे गलत थॉट को, गलत विचार को समाप्त करें और सुमति दें, मतलब सुंदर विचारों का प्रवेश हमारे जीवन में हो। हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में कोई गलत विचार ना हो। क्या ना हो? बोलो। गलत विचार ना हो। कुमति निवार सुमति के। आप किसके संगी हैं? अच्छे विचारों के। आपके अंदर गलत विचार है, शराब पीने का, मांस खाने का, किसी को मारने पीटने का, चोरी करने का, झूठ कर बोलने का, इस विचार के साथ हनुमान जी नहीं होते। हनुमान जी किस विचार के साथ होते हैं? कुमति निवार सुमति के अच्छे विचारों के संगी हनुमान जी हैं। हनुमान जी से दोस्ती करना है तो आपको अच्छे विचारों को ऐड करना पड़ेगा, हर गलत विचार को। कंचन वरण। हनुमान जी कैसे हैं? सोने की तरह। बंदर के बाल कैसे होते हैं? सुंदर, है ना? और हनुमान जी तो बिल्कुल सोने की तरह। कंचन वरण। कंचन मतलब सोने की तरह। वर्ण आपका स्वरूप कैसा है? सुंदर सुनहरा। विराज सुवेशा कानन कुंडल। हाथ कानों में क्या है हनुमान जी के? कुंडल। कुंचित केसा। हनुमान जी के केस बड़े सुंदर हैं। कुंचित केस मतलब घुंघराले से केस, सुंदर से केस। छोटे छोटे बाल हनुमान जी के और सुंदर से बाल। हाथ वज्र और हाथ में क्या है हनुमान जी के? और ध्वजा विराजे। हनुमान जी के एक हाथ में वज्र, दूसरे हाथ में ध्वजा। ध्वजा मतलब झंडा। झंडा ऊंचा, विजयी विश्व। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग नया घर बनवाते हो ना तो जूता लटका देते हो, नजर ना लग जाए घर को। नया घर बना है और का लटका है? आप में से बहुत लोगों के घर में जूता लटका होगा। कोई टायर लटका देता, टायर। काय? जबकि क्या होना चाहिए? मैया आपके घर में क्या लटका? जूता के टायर? टायर लटका है, जूता है? हाँ, घर बनवाते हैं ना लोग, जूता लटका देते हैं। जूता नहीं, टायर नहीं। लोग कहते नजर ना लगे। तो तुम जब लड़के को दुल्हा बना के भेजते हो तो साइकिल का टायर उसे भी पहना दिया करो, उसको भी तो नजर लग सकती है। या एक आध जूता लटका दो उसके बगल में। मतलब मूर्खता की भी हद पार कर दी ना। इतना बड़ा घर, अरे घर में, घर को घर ना कहो, मंदिर कहो। आप भी घर ना बनाया करो, अपने घर को मंदिर बनाओ। और मंदिर में हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। विजय की पताका होनी चाहिए, आपके घर के ऊपर झंडा हो, लहराता हुआ हो। हनुमान जी का झंडा हो, लाल कलर का, भगवा कलर का झंडा हो, या सफेद झंडा हो शंकर जी का, या हनुमान जी का, है ना, झंडा हो, या लाल झंडा हो। मां भगवती का स्वरूप है लाल। या पीला झंडा हो। तो झंडा हो, पीला हो, लाल हो, केसरिया हो या सफेद हो। क्यों? झंडा होना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कांधे मूज जनेऊ साजे। मूज का जनेऊ, कुसा का जनेऊ। जनेऊ पहने शंकर सुवन केसरी नंदन। इस चौपाई की व्याख्या मैंने कल की थी कि वो शंकर सुवन कैसे हैं और केसरी नंदन कैसे। कल इस विषय पे बात हो चुकी है। तेज प्रताप महाजगवंदन।
तेज प्रताप शंकर हनुमान जी बड़े प्रतापी हैं और जग के वंदनीय हैं। राम जी क्या कहते हैं हनुमान जी को? जब हनुमान जी सीता माँ का पता लगा कर आए तो राम जी रो पड़े। राम ने कहा, हनुमान तुमने बड़ा उपकार किया है, तुम बड़े उपकारी हो हनुमान, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि आपने हमारी सीता का पता लगाया। सुन सुत तो ही उर्ण में नाही। राम जी कह रहे हैं, हे हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, अब मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। सोचिए हनुमान जी ऐसे हैं जिन हनुमान जी का ऋण प्रभु राम पर चढ़ा हुआ है। और राम कहते हैं, हनुमान मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा, मैं आपका कभी ऋण चुका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऋण तो तब चुकेगा ना जब राम पर संकट आया तो हनुमान जी ने साथ दिया। तो हनुमान जी पर संकट आएगा तब राम साथ देंगे, तब ना ऋण चुकेगा। तो राम बोले कि मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कोई संकट आए, इसलिए मैं ऋणी रहकर रहूंगा, मैं ऋण चुकाना नहीं चाहता। ऐसे प्रभु बड़ी दया करते हैं, हनुमान जी को बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम का काम करने को हनुमान जी कैसे रहते हैं? आतुर, मतलब एक्टिव रहते हैं। हर समय वो राम के काज को करने के लिए ना बिल्कुल जोश से भरे रहते हैं। और आप लोग कोई काम कह दो, आजकल माँ बोलती बेटा जरा पानी लाओ एक गिलास, तो वो किसी और से कह देता तुम ला दो। वो पानी भी ला के नहीं देता, वो किसी और से कह देगा तुम ला दो पानी। सोचो इतने आलसी हैं इस युग के लोग कि गिलास पर पानी लाने का कहो तो पानी भी नहीं लाते। कहो कि जरा ये काम कर लो, आप अपने बच्चों से कहते हो बेटा जरा ये काम कर लो, वो दूसरों को कह देते हैं माँ पिताजी पानी मांग रहे हैं, खुद नहीं ला के दे सकता कि बाप पानी मांग रहा तो मैं ही ला के दे दूं, नहीं माँ को कहेगा माँ लाए। आलसी है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, बड़े मंद बुद्धि के लोग हैं कली काल में। पर हनुमान जी कैसे हैं? राम काज करिबे को आतुर, अच्छे काम करने की आतुरता तो होनी ही चाहिए। क्यों भैया? कभी थको मत, हारो मत, जोश से भरे रहो, शरीर एक्टिव रहना चाहिए, काम करते रहो। जो व्यक्ति काम नहीं करता वो व्यक्ति परेशान रहता है। जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों तरह से मजबूत रहता है। शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती, कॉन्फिडेंस रहता कि मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने किया है काम। तो देखो काम करना चाहिए, और काम ना छोटे काम नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़े काम करना चाहिए। जो काम कोई ना करे वो आप करो। चुनौती छोटी ना हो, चुनौती बड़ी हो। लक्ष्य छोटा ना हो, लक्ष्य। हर वो व्यक्ति सफल तब होता है जब बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है। यदि आपका लक्ष्य छोटा है तो आप छोटे ही बनोगे, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप, इसलिए लक्ष्य बड़ा हो। पहला लक्ष्य बड़ा हो और उस लक्ष्य को बड़ा करके और उस पर चल पड़ो। किसी से कहो ना कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं कि काम इतने शांत तरीके से करो, गुपचुप तरीके से करो कि आपकी सफलता का शोर सारी दुनिया में हो। कई बार आज के लड़के क्या गलती करते हैं, सफल होते नहीं हैं, सफलता का शोर करते हैं। जी मैं हो के ये करूंगा, ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, करूंगा, कर कुछ नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति वो है जो पहले ही डिंडोरा पीट देता है कि मैं ये करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा। एक होता है जो कह के करता है और एक होता है जो कहता नहीं है बस करता है। तो आप किसे सही मानते हैं?
कह कर के करने को कि चुप चुप करते रहने को? करते रहो, सफलताएं अपने आप शोर मचाएंगी, सफलता का तूफान अपने आप आएगा। करते रहो। अब आप बातें बस करो, करो कुछ ना। आज यही युवाओं के साथ है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लड़के, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, घर बनाऊँगा, बड़ा बिजनेस करूँगा। अच्छा है, करना चाहिए, पर केवल बातें ही करने से ना होगा। बात सही है कि गलत है? राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी किसको मन में बसाते हैं? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। चलो बताओ, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा और बिकट रूप धरि, फिर से बोलो चौपाई, सूक्ष्म बिकट रूप धरि। क्या मतलब हुआ इस चौपाई का? हनुमान जी पहले क्या बने? सूक्ष्म रूप मतलब छोटा रूप, और विकट रूप मतलब बड़ा रूप। हनुमान जी छोटे भी बन जाते हैं। और क्या मतलब? आप लोगों ने क्या सीखा? ये चौपाई का अर्थ क्या कह रही है भैया? छोटे बन गए हनुमान जी और बड़े बन गए, क्या मैसेज है? हैं? क्या मैसेज है हमारे और आपके लिए हनुमान जी के द्वारा? सुनो, इससे मैसेज ये मिला, हनुमान जी ये कहते हैं कि छोटे बनने में कभी शर्माओ मत। जहां जरूरत पड़े वहां छोटे बन जाओ, और जहां जरूरत पड़े वहां बड़े बन जाओ। आज समस्या क्या है कि कोई बड़ा बन जाता है ना, तो फिर छोटा नहीं बनता। अरे बोले, अब जैसे कोई मर्सिडीज में चल लिया तो फिर उसे साइकिल में बैठने में शर्म आती है। यार मैं तो मर्सिडीज में चलने वाला हूं, मैं साइकिल में चलूं? पागल कहीं का, गलत जा रहा है तू। मर्सिडीज में भी चलो, BMW पर भी चलो, और जरूरत पड़े तो साइकिल पे भी चलो। अब आजकल एक बार आदमी बड़ा बन जाता है ना, फिर वो छोटा नहीं बनता। ये बड़ा गलत है। इसलिए हम कहते हैं, हनुमान जी ये सिखाते हैं कि जरूरत पड़ने पर छोटे बन जाओ और जरूरत पड़ने पर बड़े। बनने के बाद ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बड़े बन गए तो अब छोटे ना बने। आप छोटे भी रहो। जो व्यक्ति जितना सरल है, सहज है, वो उतना बड़ा होता है। छोटे भी बनो। पहले क्या बनना पड़ेगा? छोटा। कितना छोटा बनना चाहिए? आप छोटे हैं कि बड़े हैं? हैं? कितना छोटा होना चाहिए? छोटे का मतलब ये नहीं कि हम आकार में छोटे हो जाएं। छोटे का मतलब ये है कि हम इतने नम्र हो जाएं, इतने सहज हो जाएं, इतने सरल हो जाएं कि अब देखो, हमारे, मैंने कहानी पढ़ी, लोह पुत्र, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष। लोह पुरुष किन्हें बोला गया? इनकी एक छोटी सी कथा मैंने जानी, इनके बारे में कुछ। इनकी एक छोटी सी कथा है। इनकी पत्नी, कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करते थे। बहुत प्रेम से ये पति पत्नी रहा करते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे थे जिनको बोला गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए। सारी सीट उन्हें मिली, अर्थात सारी वोट उन्हें मिली, उनके पक्ष में आई, उनका पक्ष मजबूत था। पर महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सरदार प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू को वोट बिल्कुल नहीं मिली थी।
पर नेहरू को गांधी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया देश का। और सरदार वल्लभ भाई योग्य थे, और उस समय की सारी सभा में ये वोटिंग जब हुई तो सरदार वल्लभ भाई के पक्ष में अधिक वोटिंग हुई। पर फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये गांधी जी की अपनी राजनीति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आया कि वो अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई, तो कोई उनके परिचित के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो पत्नी की उम्र उस समय कोई 35 वर्ष के लगभग रही होगी, लगभग। पत्नी को भर्ती किया गया और इलाज हुआ। तो वहाँ पे वो ऑपरेशन वगैरह उस समय ना वो शून्य करने वाला इंजेक्शन, लगभग जो आज की टेक्नोलॉजी है ऑपरेशनों की, वो इस तरह से नहीं थी। हुआ क्या, उनका ऑपरेशन हो गया, सफल रहा और अब वो स्वस्थ भी लगभग हो गई। तभी क्या हुआ, उनका एक दोस्त आया, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मित्र आया। उसने कहा कि उस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय आजादी नहीं, गुलाम था। तो उनके एक मित्र पर फांसी का निर्णय हो चुका था कि आपको फांसी दी जाएगी। वो वल्लभ भाई पटेल का मित्र था। तो उसने अपनी बात वल्लभ भाई पटेल को कही कि यार मैं तेरा दोस्त हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अच्छे पढ़े लिखे थे, उनकी तूती बोलती थी और वो बहुत बढ़िया एडवोकेट थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, वकालत पढ़ के आए थे विदेश से। अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने मित्र का केस लड़ा और कहा कि भाई परसों मुझे फांसी हो जाएगी